आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल दूसरा शैमुएल 12 अध्याय उसका 15 और 16 यहाँ पढ़ेंगे। हमने लिखा कि जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जन्म परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद के 13वें दिन के उपवास में परमेश्वर ने हमारी सहायता की। और आज का जो वचन है दाऊद का ही है कि ये दाऊद ने यहाँ लिखा कि रात भर भूमि पर पड़ा रहा। और अगला अगर इसकी हम आयत देखते हैं 8 को लिखा 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा हाँ। इसको जंग पे जाना था लेकिन उस रात ही जंग पे ना जाकर के छत पर घूमने लगा। दूर से इसने एक स्त्री को उरिया की पत्नी को नहाते हुए देखा और जब उसे नहाते हुए देखा तो बहुत सुंदर थी। दूत भेज करके उसको बुलाया और उसके साथ सोया। ओके, एक ये पाप इसने किया। अभी तक इसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, चुना हुआ हूं, मैं एक राजा हूं, मेरे पास तो पहले ही इतनी सारी पत्नियां हैं, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन सावधानी हटती दुर्घटना घट जाती। एक गलती, एक नासमझी इसको कहां ले आई। दूसरा शैमुएल जो 12 अध्याय 13 वचन में लिखा है यहाँ, तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। अब नबी ने बोल दिया कि परमेश्वर ने कहा तेरा वो बेटा अवश्य ही मरेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। जब कह दिया कि वो बच्चा नहीं बचेगा, अवश्य ही मरेगा, तेरे गुनाह को परमेश्वर ने माफ कर दिया। लेकिन तो भी यहां देखेगा तो भी इसने क्या किया? नहीं, संभव है कि वो बच जाए। मैं उपवास रखूंगा, मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, परमेश्वर के भवन में पड़ा रहूंगा, परमेश्वर से गुजारिश करूंगा प्रभु मेरे गुनाह को माफ कर दे, मुझे धो करके शुद्ध कर दे, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। और इसने एक दिन का उपवास रखा। फिर लिखा है कि 7वां दिन जब हो गया, 7वें दिन इसको मालूम पड़ा, क्योंकि कर्मचारी बाहर फुसफुसा रहे थे। भाई जब हम उसके पास गए कि खाना खा ले पहले दिन, तो उसने हमसे बात नहीं मानी। जब बच्चा जीवित था तब वो उपवास करता रहा। अगर हम उसे बताएंगे कि बच्चा मर गया तब तो वो और भी दुखी होगा। लेकिन दाऊद अपने कर्मचारियों को फुसफुसाते हुए सुन लेता है। तब वो आकर के पूछता है क्या बच्चा मर गया? वो कहते हैं हाँ। तब ये क्या करता है? ये उठता है, नहाता है, कपड़े बदलता है, खाना खाता है। तब वो कर्मचारी बोलते हैं जब बच्चा बीमार था तब तू भूखा रहा, उपवास रखा, और जब वो मर गया अब तू खाना खा रहा है। तब दाऊद ने कहा हाँ, मेरे गुनाह जो मैंने किया था, जो गलती मैंने की थी, जो मेरी अक्ल घास चरने चली गई थी, मैं ना समझे कर गया कि मैं इजराइल का राजा, परमेश्वर ने एक चरवाहे से उठा करके मुझे राजा बना दिया। मैं वो था, मुझे वो बनाया परमेश्वर ने जिस गोलियत से पूरा इजराइल 40 दिनों तक भागता रहा, डरता रहा, वो मुझे वहां भेजा और मेरे द्वारा उस गोलियत को मरवा दिया। मुझे प्रशंसा दिलाई। और देखिए औरतें बोलती थी, वो गाने बजाने वाली बोलती थी कि शाऊल ने मारे हजारों और दाऊद ने मारे लाखों। ये प्रशंसा दिलाई, मुझे आशीष दी। और मैं इतनी लड़ाई लड़ी, मैंने 66 लड़ाइयां मैंने लड़ी और मैं कभी भी जीवन में नहीं हारा। पर जो गलती मैंने की, क्योंकि यहां लिखा जो 2 शैमुएल 12 का 14 में लिखने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ वह अवश्य ही मरेगा।
मैं आशीषित था, परमेश्वर में चरवाहा था, मेरी औकात क्या थी, मेरा बाप भी मुझे वो आदर नहीं देता था, मैं तिरस्कार किया हुआ था, मेरा मुझे कोई वैल्यू नहीं देता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भालुओं को मारना सिखाया, शेर को मारना सिखाया, गोलियत को मेरे हाथों से मरवा दिया और मुझे इतनी बड़ी आशीष दी। लेकिन एक गलती करके, एक गुनाह करके, वह विचार करके मैंने अपने परमेश्वर को शत्रुओं के सामने उसके तिरस्कार कराया कि अन्य जाति के लोग हंसे, ये पास्टर था, वह विचार कर रहा था, ये परमेश्वर की बेटी थी, गलत काम कर रही थी, परमेश्वर का बेटा था, गलत काम कर रहा था। तो इसलिए मुझे लगा, परमेश्वर ने कह दिया, नातान नबी ने कहा तेरा जो बच्चा वो नहीं बचेगा, मर जाएगा, मुझे पता मर जाएगा। यहोवा ने कहा तो ठीक है, लेकिन तो भी यहोवा अपने ही शब्दों को बदल सकता है मनुष्य के मन को देख करके। मैं इसलिए भूखा रहा, प्यासा रहा और 7 दिनों तक, जब तक बच्चा जिंदा था, मैं प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा, रोता रहा, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। कारण क्या था कि संभव हो परमेश्वर मेरे गिड़गिड़ाने को देखे, मुझे क्षमा कर दे और बच्चा बच जाए। लेकिन बच्चा नहीं बचा, मर गया। अब जब वो मर गया, मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए उपवास रखने का अब कोई फायदा नहीं है। तो ये जो वचन, ये कहानी हमको क्या सिखाती है? हो सकता है आपका कोई अपना बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपको, भाई किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, ला इलाज बीमारी, या कोई दिक्कत है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं बचेगा। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, उसके बाद हम उपवास में जाए, प्रार्थना करें, संभव हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और उस व्यक्ति को वो चंगा कर दे, उस मनुष्य को वो आशीष दे दे। हमारी प्रार्थना को उपवास के साथ जब हम प्रार्थना करें, तब इसने उपवास रखा। तो इसने जो गलती की वो हमको तो खैर नहीं करनी चाहिए। तो भी समझ लेगा कि जब पहला मनुष्य सिद्ध पुरुष गिर गया, अनाज्ञाकारिता की आदम ने, ठीक है ना, और ये जो परमेश्वर का चुना हुआ, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे मन का एक मिल गया, यीशे का पुत्र कौन? दाऊद। मेरे मन का मतलब कि परमेश्वर के मन का था ये, और ये गलती करके ये भी गिर गया। तो बहुत सारे लोग हैं, कई बार लोग, आप में से कोई गिरा होगा, जितने समय सुन रहे, कोई गिर गया होगा या कोई सी गलती कर रहा होगा, या पर जाने अनजाने में ना हो जाए, इसलिए हम क्या करें? तौबा करें, उस समय उपवास रखेंगे। अच्छी बात है, जब कोई प्रॉब्लम आए, दुख आए, अपने जी को दुख दो, परमेश्वर के समीप जाओ कि परमेश्वर मेरे गुनाह को माफ कर दे, मुझे धो करके शुद्ध कर दे, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पहले से ही उपवासी बने रहे, ना सावधानी हटेगी और ना दुर्घटना घटेगी। उपवासी रहे पहले से, मतलब सप्ताह में जैसे हम लोग रखते हैं, फ्राइडे का उपवास रखते ही हैं, महीने में 3 उपवास रखते हैं, जब प्रभु भोज का दिन होता है उसे 3 उपवास पहले हम रखते हैं। तो अच्छा है, उपवास का जीवन रहेगा, खुदा संभालेगा, हर बुराई से बचाएगा, किसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। तो आज का ये उपवास का जो 13वां दिन है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और शैतान को ना किसी और से प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रॉब्लम ही उसकी अपनी प्रजा से। अच्छा, ये परमेश्वर का चुना हुआ है, ये इसको कैसे गिराए? ये हर लड़ाई जीत करके आता, इसने मेरे भेजे हुए गोलियत को भी मार डाला था। यही है बहुत बड़ा ताकतवर, यही परमेश्वर का चहिता है, चुना हुआ है। आप जितने चुने हुए, जब आपको लगता आप चुने हुए यीशु मसीह के नाम में, फिर भी जानिएगा मैं चुना हुआ हूं, वो मेरे पीछे पड़ा रहेगा, वो कैसे भी कोशिश करेगा मुझे उलझाने की, बर्बाद करने की, नाश करने की। लेकिन मुझे क्या करना? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए सावधानी हटती है और दुर्घटना घटती है। उस रात यदि लिखा है कि जंग चल रही थी, इसको जंग पे जाना था, ये जंग पे ना जाकर किसने क्या किया? ये घर पर ही ठहर गया और छत पर टहलने लगा। यहाँ क्या है? वहां वो जंग हुआ करती थी, यहाँ मेरी और आपकी कौन सी जंग है? हमारी जंग शैतान के साथ है। हम रोज की प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, दाऊद 3 बार प्रार्थना करता था, सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। दाऊद बोलता है इस बात को
जब हम इस रीति से देखेंगे कि करना क्या है, हम ऐसी गलती ना करें, तो भी जाने अनजाने में हो जाती है। जब सिद्ध पुरुष गिर गया, जब ये चुना हुआ ये गिर गया, तो कहीं ना कहीं आपसे, मुझसे, हमसे अगर हो जाए ऐसी कोई गलती हो जाए, हो ठीक है, नबी ने कह दिया, परमेश्वर ने भी कह दिया तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, तो भी क्या कर सकते हैं, शायद परमेश्वर बचा ले, शायद प्रभु मेरे आंसुओं को देखे, मेरे पश्चाताप को देखे, मैं तौबा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उसके समीप जाऊंगा, कहूंगा प्रभु मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, मैंने अपने माँ बाप की बात को नहीं सुना था, मैं अपने परिवार की बात को नहीं सुना था, मैं अपने आत्मिक पिता की बात को नहीं सुन रहा था, मैंने वचन को आदर नहीं दिया, मैंने गलती की, मैं गलती कर गया, मैं गलती कर गई, तो भी क्या करें, नातान नबी ने कहा तो तेरा बच्चा जो उरिया की पत्नी से तेरे द्वारा हुआ वो नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। तो भी 7 दिनों तक ये परमेश्वर के भवन में भूखा और प्यासा पड़ा रहा। इसको ध्यान से समझिएगा, किसी ने कुछ भी कह दिया आपके लिए, ये संभव नहीं है, ये कारोबार आपका नहीं चलेगा, ये बीमारी आपकी नहीं जाएगी, ये कानूनी समस्या है, इसमें तुम नहीं जीत पाओगे, तुम हार जाओगे, कोई बात नहीं, मैं उपवास रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मेडिकल प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, मैं उपवास में जाऊंगा, कानूनी समस्या मैं उपवास में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के समीप जाएंगे और वह मेरा शब्द सुन लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा, क्योंकि वो नम्र है, दीन है, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं तौबा करूंगा। इसने किया, लड़का मर गया, परमेश्वर ने बाद में इसको आशीष दी, वो अलग बात है, लेकिन जब एक प्रॉब्लम इस पर आई, इसने उपवास रखना शुरू किया। 7 दिन में बच्चा मर गया, इसलिए इसके उपवास कितने, 7 हुए। ओके, कल संडे को हम देख रहे थे दानियल ने 21 उपवास रखे, मतलब कि वहां ये नहीं लिखा है कि उसने ये कहा कि मैं 21 उपवास रखूंगा, लेकिन वो क्या था, जब उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया, मतलब कि 21वें दिन जब उसकी प्रार्थना का उत्तर आया, तब उसने अपने उपवास खत्म कर दिए। इसका मतलब 21 दिनों तक, उन दिनों में मैंने उपवास रखा। और यहाँ दानियल का, उन दिनों में जब मेरा बेटा पाप के कारण मर गया था, जब तक वो बीमार था, वो कंटिन्यू भवन में गया। अब यहाँ 7 दिन हो गए, 14 हो सकते थे, 21 हो सकते, 28 हो सकते थे, या 100 हो सकते थे, तो ये निरंतर उपवास में रहता। लेकिन 7वें दिन में जैसे ही बच्चा का इसको पता चला मर गया, ये उठा, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने अपना पार्ट अदा करना था, मैं पछताना था, मुझे दिखाना, प्रभु मुझसे जाने में अनजाने में मूर्खता हो गई, मेरी अकल घास चढ़ने चली गई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन प्रभु तो भी, चूंकि तू बाप है, हम बच्चे हैं, मैं तेरे समीप आया, मैंने प्रार्थना की, तेरे निकट आया प्रभु, और जब मैंने ऐसा किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। फिर से प्रभु ने आशीष दी। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को, यदि लगता है सब कुछ हम परेशान हैं, दिक्कतें हैं, कुछ मुश्किल है, कुछ असंभव हो रहा है, कोई काम बन नहीं पा रहे हैं, अरे ज्योतिष ने कह दिया भाई तेरे हाथों की रेखा बता रही नहीं हो पाएगा, लोग बोलते हैं मुश्किल है, तुम पति पत्नी में नहीं बन पाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्या करूं। उस समय शायद आपके वकील ने कह दिया आपका केस मुश्किल है, आप जीत पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा इस बीमारी का कोई बचता नहीं है। ओके, सब जो बोल रहे ठीक है, ओके ठीक है बोला। नातान नबी ने जब कहा वो बच्चा मर जाएगा, तो इसने क्या किया, ठीक है ये नबी है, नबी को भेजने वाला खुदा है, मैं उस खुदा के चरणों में जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा और कहूंगा प्रभु मुझे धो करके शुद्ध कर दे, मेरी प्रार्थना को सुन ले प्रभु। 7 दिन बाद जब बच्चा मर गया, ये उठा और इसने खाना खाया और प्रभु को धन्यवाद दिया। तो कुछ भी मुश्किल क्यों ना लग रहा हो, कुछ भी असंभव क्यों ना लग, जितने समय सुन रहे यार नहीं ये बीमारी तो भैया इससे कोई ठीक नहीं हो सकता, इसकी किडनी दोनों खत्म हो चुकी हैं, इसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ये ठीक हो ही नहीं सकता, क्या करूं मैं, कैसे होगा। चिंता ना करें, जब पता चल गया कि मर जाएगा, मरेगा, परमेश्वर ने तेरे गुनाह को तो माफ कर दिया, लेकिन वो लड़का निश्चय ही मरेगा, तो भी इसने क्या किया, उपवास किया।
और ये ऐसा नहीं है अरे जब परमेश्वर ने कह दिया कि मर जाएगा तो तू परमेश्वर के अगेंस्ट होकर के उपवास रख रहा है। नहीं नहीं, अगेंस्ट होकर के नहीं, मैं वो बाप है, मैं बच्चा हूं और मैं तौबा कर रहा हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। और जब पश्चाताप कर रहा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि शायद परमेश्वर मेरे पश्चाताप को देखे, मेरे उपवास को देखे और मेरे रोने को देखे, शायद बच्चा बच जाए। लेकिन तो भी नहीं, कोई बात नहीं, तो भी परमेश्वर ही की महिमा, उसी के वचन को आदर मिले। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आज के 13वें दिन का ये उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जो निजी जो पीड़ाएं होती हैं, पर्सनल जो है कि मैंने गुनाह किया था, अब मैं क्या करूं, तब आप उपवास में जाएं और सचमुच में आज का ये वचन वाक्य ही इसके परमेश्वर के समीप जाने का, उपवास रखने का। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू महान है, तू दयालु है, तेरे लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इस दाऊद की पुस्तक को पढ़ करके, इसके वचन को पढ़ करके शायद हिजकिय्याह को जब यशायाह ने कह दिया था कि परमेश्वर ने बोला तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, उसने किसी से बात नहीं की, वो अपने भीतरी वो उसने दीवार की तरफ मुंह किया और दीवार की तरफ मुंह कर करके गिड़गिड़ा करके रोने और प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने यशायाह को बोला जा वापिस जा और जा करके बोल दे मैंने तेरी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए। यहाँ क्या था, यहाँ इसने व्यभिचार किया था, पाप किया था, उपवास रखा, वहां उपवास का नहीं था लेकिन सच्चे आंसू थे। प्रभु मैं तेरे सामने कैसा चलाऊं, इसने लोगों पे भरोसा नहीं किया, परमेश्वर ने कह दिया तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। हाँ, दाऊद का बेटे के लिए बोल दिया था मर जाएगा, नहीं बचेगा। जब दाऊद हमारा पिता, जब वो हमारा इजराइल का राजा, जब उसको परमेश्वर ने उसको बोल दिया था तेरा बच्चा नहीं बचेगा, तो भी उसने उपवास रखा था। ओके, कोई बात नहीं, बच्चा नहीं बचा, पर उपवास ही रहा, तो उपवास किया, तो कोशिश तो की। अब जब परमेश्वर ने कहा हिजकिय्याह तो नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, तब इसने दीवार की तरफ मुंह करके गिड़गिड़ा करके रो रो करके प्रार्थना की और लिखा है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दी है। दोनों बातों को ले लीजिएगा। उपवास का दिन जो है, उपवास का विषय जो है वो 2 शमूएल 12 अध्याय 16 वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां का। इस तरह से आप उपवास करें, प्रार्थना करें, कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला सेनाओं का यहोवा मेरे और आपके साथ है। और वो यीशु मसीह, उसने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। वही प्रभु है, वही सेनाओं का यहोवा, वही राजाओं का राजा आज भी यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है, हमारे बीच में है। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। खुदावन, प्रार्थना करता परमेश्वर, जितने इस समय सुन रहे हैं, भवन में हैं, आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना प्रभु आप इनको आशीष दें, बुद्धि दें, समझ दें। पहली बात तो प्रभु जी ये सावधान रहें कि ऐसी गलती ना हो, क्योंकि धरती पे कई बार हो जाती है, या गलती नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट है, कोई बीमारी है, कोई लाइलाज बीमारी है, कोई ऐसा केस है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप उपवास में जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप बैठे कहें प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। खुदावन ये केस प्रभु वकील ने मना कर दिया, पर तू मेरा वकील बन जा, तब तुझे कोई हरा नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी नहीं जाएगी, तू मेरा डॉक्टर बन जा, तब जो इलाज तू करता खुदावन वो असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। खुदावन तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। 4 दिन के मृतक लाजर को तूने जिंदा कर दिया था। हाँ, कोई भी समस्या है, कुछ भी कहानी क्यों ना हो, डाइवोर्स की कहानी चल रही है, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, बच्चे समझ नहीं रहे हैं, दिक्कतें चल रही है, कारोबार किसी ने कहा भाई ये कारोबार तेरा, ये बिजनेस नहीं चल पाएगा, ये नौकरी के लिए तो भैया बड़ी मुश्किल होती, नहीं हो पाएगी। मैं उपवास में जाऊंगा, उपवास में जाकर के प्रार्थना करूंगा, और यदि मेरा परमेश्वर चाहेगा मुझे दे देगा, और नहीं भी देता तो मैं अपने बाप के पास आया हूं, मैंने अपने बाप से विनती की है, गुजारिश की है, हम ऐसा करेंगे और निश्चय ही, मैं क्या कह रहा हूं, निश्चय ही आप आशीषित होंगे। यहाँ लिखा है कि बोल दिया था कि वो बच्चा नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, लेकिन इसने अपने फर्ज को अदा किया, आप भी कीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप अनुग्रह में हैं और अनुग्रहकारी यीशु मसीह आपको आशीष दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उपवास का 13वां दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, खुदा आपको बरकत दे। धन्यवाद देते, सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।